हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यो फार्मेसी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो डॉक्टर साहब होते हैं और जो मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं उनको कैसे पता होता है कि कौन से बीमारी में कौन सा दवा देना चाहिए। आज का हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे वो है कफ का, कि कौन से कफ में, मतलब किस तरह का कफ में जो डॉक्टर होते हैं वो बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं, है ना। और जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उनको कैसे पता होता है कि किस कफ के लिए कौन सा सिरप बेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एग्जांपल में ये जो कफ सिरप दिख रहा है इसकी बात करेंगे। ये है एस्टाकाइंड एक्सपेक्टोरेंट शुगर फ्री। इसका क्या नाम है? ये एस्टाकाइंड एक्सपेक्टोरेंट शुगर फ्री। इसका जो यूज होता है, इसको हम ट्रीटमेंट ऑफ कफ विथ म्यूकस, मतलब जो आपका जो खांसी हो रही है इसमें बलगम आ रहा होता है उसमें इसका यूज करते हैं। तो जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं उनको कैसे, या सिंपली आप जो होंगे आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा कफ सिरप किसके लिए है, कि कौन सा कफ सिरप ये सूखी खांसी के लिए और कौन सा कफ सिरप गीली खांसी के लिए, या फिर कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है वो कंडीशन में जिसमें आप पता ना लगा पाएँ कि हमको सूखी है या गीली खांसी हो रही है, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि डॉक्टर जो होते हैं या जो आपको मेडिकल स्टोर वाले जो फार्मासिस्ट होते हैं वो किस तरह से आपको सिरप जो प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल, आप कैसे जानोगे कि आपके लिए कौन सा सिरप बेस्ट है ना। आज के वीडियो में यही आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप भी अपने तरीके से मतलब जान जाओ कि कौन सा आपका जो सिरप है वो किस कंडीशन के लिए है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो जो एस्टाकाइंड एक्सपेक्टोरेंट है, ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है ना, 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। पहला है गुआफेनेसिन, फिर टर्ब्यूटालिन और ब्रोमहेक्सिन। तो जो आपको जो कफ सिरप देखना है और उसमें जो आपका कंटेंट उसको देखना है। अगर उसमें गुआफेनेसिन है ना, गुआफेनेसिन है। गुआफेनेसिन क्या होता है? गुआफेनेसिन जो है वो आपका एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट ये क्या करेगा? ये आपका जो बलगम है ना, जो कफ है उसका जो चिपचिपाहट होता है उसको कम करता है। जो हम लोग का सांस लेने वाला नली होता है या फिर जो लंग्स है ना, उसमें जो बलगम फंसा होता है वो उसका, मान लीजिए अगर आपका सांस लेने वाला जो नली है, जो पाइप है, उसमें बलगम चिपका हुआ है ना। चिपका होने की वजह से वो हमारे मुंह के द्वारा या हम जब खांसते हैं तो बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस केस में जो गुआफेनेसिन है ये क्या करता है, वो उस चिपचिपाहट को कम कर देगा ताकि वो जो बलगम है उससे छूट जाए और हम जब खांसी करें, कफ करें ना, तो वो बाहर निकल आए। तो गुआफेनेसिन ये काम करता है। दूसरा है टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन ये क्या है? ये ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर ये क्या करता है? यह वायु मार्गों की मांसपेशियों को आराम देता है। ये क्या करता है? ये जो आपका जो मांसपेशियां है, मतलब जो सांस लेने वाली नली है ना, वो क्या होता है, उसमें म्यूकस भर जाता है और साथ में वो जो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, मसल जो होता है वहाँ का ना, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और जो सांस नली है वो पतली हो जाती है। तो ये टर्ब्यूटालिन जो दवाई है ये क्या करेगा? ये उसको जो मांसपेशियां है या फिर जो आप बोल सकते हैं जो सांस लेने वाली नली है ना, उसको डायलेट करता है या फिर उसको चौड़ा कर देता है। जब वो चौड़ा हो जाएगा तो हम आराम से सांस ले पाएंगे, ठीक है। ब्रोमहेक्सिन, तीसरा कौन सा केमिकल है? ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन क्या है? ये म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोलाइटिक मतलब ये क्या करता है? म्यूकस या फिर जो बलगम आपके जो अंदर है ना, आपका जो गले में है या फिर आपका जो लंग्स के या ट्रकिया के पाइप के अंदर है, सांस लेने वाली नली के अंदर है, उस बलगम को पतला कर देता है, ठीक है। अगर वो बलगम पतला हो जाएगा यानी कि उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा तो आराम से वो फ्लो कर पाएगा, ठीक है। जब बलगम पतला हो जाएगा तो हम आराम से जब खांसी करेंगे तो सरक के हमारे ओरल कैविटी में आ जाएगा और हम उसको बाहर कर देंगे, है ना। तो ये जो आपका, आप देखिए जो भी आप कफ सिरप लें तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको गीली खांसी हो रही है तो ये केमिकल है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये केमिकल आपको मिल गया, गुआफेनेसिन, टर्ब्यूटालिन, ब्रोमहेक्सिन, तो आपका जो गीली खांसी है उसको आपको सही कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेनाड्रिल सिरप। आप लोगों ने ये सिरप जरूर देखा होगा, ठीक है। ये बेनाड्रिल सिरप है। इसका अगर हम यूज की बात करें, है ना, यूज में देखिए, ये ट्रीटमेंट ऑफ कफ, ये क्या है? ये भी आपका जो गीली खांसी होती है उसके लिए है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है इसके अंदर वो देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, ये सिरप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन। ये भी 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में आता है। पहला है
डाइफेनहाइड्रामाइन, दूसरा है एमोनियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम सिट्रेट, है ना। तो देख लेते हैं एक एक केमिकल का इसमें क्या क्या रोल है। जो आपका डाइफेनहाइड्रामाइन है, इसमें देखिए जो डाइफेनहाइड्रामाइन है ये आपका एंटी एलर्जिक है ना। कभी कभी हमको जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस केस में हमारा नाक बंद हो जाता है, आँखों से पानी आने लगता है ना, और हमको छींक आने लगती है। तो जो डाइफेनहाइड्रामाइन है ये उस जो आपका सिम्टम्स आ रहा है, नाक बंद हो गया है या फिर छींके आ रही है, उसको कम कर देता है। तो इसलिए उसको उसमें ऐड किया जाता है सिरप के अंदर, है ना। दूसरा आपका है एमोनियम क्लोराइड। ये एमोनियम क्लोराइड क्या है? ये आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या मैं बताया आपको? एक्सपेक्टोरेंट वो होता है जो बलगम जो है आपका, यानी कि जो कफ है उसका जो चिपचिपाहट होता है ना, उसको कम कर देता है, ताकि वो चिपचिपाहट आपका जो गले में या फिर श्वास की जो नली है उसमें जो चिपचिपाहट है, बलगम जो चिपचिपा हुआ है, मतलब चपक के बैठा हुआ है, वो लूज हो जाएगा। और लूज हो जाके जब हम खांसी करेंगे तब वो कफ करने की वजह से वो बाहर आ जाता है आसानी से। नेक्स्ट क्या है? सोडियम सिट्रेट। जो सोडियम सिट्रेट ये आपका म्यूकोलाइटिक है, म्यूकोलिटिक, है ना। ये क्या काम करता है? ये आपका जो म्यूकस यानी कफ है उसको पतला करता है, ठीक है, उसको थीन कर देगा, ताकि वो हमारे श्वास नली से या फिर ये एयरवे से इजीली बाहर हो जाए, ठीक है। तो ये जो वेनाडिल सॉल्यूशन है या वेनाडिल सिरप है, इसमें जो केमिकल है इसका क्या काम है, इसके आधार पे ना आपका कफ किस तरह का है। अगर सपोज आपको अगर ये नाक में कुछ है, मान लीजिए इन्फेक्शन है, या फिर नाक बंद है, या फिर कंजेशन हो गया है, या नाक से पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, या जैसे भी आपको छींके आ रही है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके जो सिरप है, आपका जो सिरप उसके अंदर ये केमिकल है कि नहीं है। अगर केमिकल है यानी कि आपका वो सिम्टम उसको दूर कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो इसके वजह से आप क्या कर पाएंगे, आप उसको कौन सा आपके लिए बेस्ट सूट करेगा वो आप चॉइस कर सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, चलिए। आगे आपका एस्थलीन प्लस एक्सपेक्टोरेंट है। आप लोग इसको भी यूज किए होंगे। ये क्या है? आपका एस्थलीन प्लस एक्सपेक्टोरेंट। एस्थलीन प्लस एक्सपेक्टोरेंट। एस्थलीन प्लस एक्सपेक्टोरेंट भी कॉम्बिनेशन में आता है। ये भी 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, 3 मेडिसिन ना। पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है लीवोसाल्ब्यूटामोल और तीसरा है गुआफेनासिन। तो चलिए देखते हैं एक एक केमिकल का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला एम्ब्रोक्सोल है, जो सबसे पहला आपका ये जो एम्ब्रोक्सोल है, ये आपका म्यूकोलिटिक है। आगे मैं बताया आपको कि म्यूकोलिटिक क्या होता है। म्यूकस को जो पतला कर देता है और ढीला कर देता है उसको बोलते हैं म्यूकोलिटिक, है ना। जो आपका बलगम है उसको ये क्या करेगा? पतला कर देगा और साथ ही आपको वो ढीला कर देगा, ताकि जब हम खांसेंगे तो आसानी से हमारे श्वास नली से बाहर आ जाए, ठीक है। दूसरा जो केमिकल है उसको देखते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साल्ब्यूटामोल, लीवोसाल्ब्यूटामोल। ये क्या है? ये एक ब्रोंको डायलेटर है। जो हम लोग का जो ब्रोंकस होता है या फिर जो ब्रोंकाई होता है ना, उसको ये क्या करता है? डायलेट कर देता है। डायलेट का मतलब होता है चौड़ा कर देना, ताकि हम अच्छे से सांस ले पाए, है ना। जब हमारा सांस लेने वाला जो नली होगा अगर वही पतला हो जाए तो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो अगर उसको मैं चौड़ा कर दूंगा, है ना, एक तरह से आप पाइप समझ लीजिए। अगर पाइप पतला होगा तो ज़्यादा पानी नहीं जा पाएगा, और वहीं अगर हम पाइप को ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ पाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर हम अपना श्वास नली को चौड़ा कर देंगे तो उसमें अच्छा से ऑक्सीजन या जो हम हवा सांस लेते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा, ठीक है। गुआफेनासिन क्या है? तीसरा केमिकल गुआफेनासिन। ये क्या है? ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि बलगम और कफ का जो चिपचिपाहट होता है उसको कम कर देता है, ताकि उस श्वास नली से आराम से इजीली बाहर आ पाए, ठीक है। तो सबका कफ सिरप में सब जो कफ सिरप होता है उसमें केमिकल यही सब होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कोरेक्स डीएक्स सिरप। ये भी बहुत फेमस सिरप है, कोरेक्स डीएक्स सिरप। आप लोग नाम सुना होगा, आप पिक्चर में देख लीजिए। चलिए इसको देखते हैं, इसको किस में यूज़ किया जाता है। इसको हम ड्राई कफ में यूज करते हैं। जब सूखी खांसी होती है, जब हम खांसते हैं या कफ करते हैं और कुछ नहीं निकलता है, उस कंडीशन में या उस केस में हम ड्राई कफ सिरप लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। इसमें आप देखिए क्लोरफेरिनामाइन, है ना। ये 2 दवा का कॉम्बिनेशन है, 2 मेडिसिन कॉम्बिनेशन। पहला है क्लोरफेरिनामाइन मेलिएट, दूसरा है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। ये 2 दवा का कॉम्बिनेशन। पहला है क्लोरफेरिनामाइन, ये आपका क्या है? एंटी एलर्जिक है,
दूसरा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, ये क्या है आपका खांसी दबाने वाला तत्व यानी कि कफ सप्रेसेंट है। तो जो आपका ये पहला वाला जो है ना, फर्स्ट वाला ये क्लोरफेरेनामाइन, ये आपका एंटी एलर्जिक, आगे इससे पहले मैं बता चुका हूँ एंटी एलर्जिक क्या होते हैं। वो सब्सटेंस होते हैं या वो केमिकल होते हैं जो कि हमारा जो जिसके वजह से एलर्जी हो रही है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि नाक बह रहा होता है ना, ये नाक में वो म्यूकस जमा हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, या फिर आंखों से पानी आ रहा होता है, या फिर हमें छींकें आ रही होती है, तो उस कंडीशन में इसको ये केमिकल को ऐड किया जाता है ताकि वो सिम्टम्स दूर हो जाए। साथ में दूसरा है आपका डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, अगर हमको खांसी आ रही है लेकिन कोई कुछ बलगम वगैरह नहीं आ रहा है, तो हमारा जो ब्रेन में कफ ये सेंटर होता है उसको ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है ये क्या करता है, ये केमिकल जाके उस कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है। इसके वजह से क्या होता है, खांसी आना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस्कोरिल LS सिरप, इसके बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। एस्कोरिल सिरप ये भी बहुत फेमस है। ये 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है एम्ब्रोक्सोल, दूसरा है लीवोसाल्ब्यूटामोल और गुआफेनासिन। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा केमिकल का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो एम्ब्रोक्सोल जो है ये आपका म्यूकोलिटिक है। म्यूकोलिटिक मैंने आपको बता दिया, म्यूकस यानी बलगम को क्या करता है, पतला करता है और ढीला करता है। जब बलगम जो है हमारे शरीर के अंदर, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ये गले में है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर फंसा हुआ है तो वो पतला हो जाएगा। ठीक है, और ढीला हो जाएगा तो आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, लीवोसाल्ब्यूटामोल। ठीक है, लीवोसाल्ब्यूटामोल क्या है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। अगर हमारा जो सांस लेने वाला नली है अगर वो चौड़ा हो जाए, मोटा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस हमारे शरीर में जा पाएगा, है ना, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा पाएगा। अगर वो चौड़ा हो जाएगा तो हम आराम से अच्छे से सांस ले पाएंगे, है ना। जब हमको सर्दी जुकाम होता है तो हमारे श्वास नली है वो उसमें म्यूकस जमा हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाता है, तो ये अगर चौड़ा हो जाएगा तो हम सांस आराम से ले पाएंगे। तीसरा क्या है, गुआफेनासिन। गुआफेनासिन क्या है, ये एक्सपेक्टोरेंट, मैं बता चुका हूँ एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपका बलगम जो है, कफ का जो चिपचिपाहट है ना, हमारा श्वास नली से बलगम चिपका रहता है, तो उस चिपचिपाहट को कम कर देता है, ताकि वो चिपचिपाहट कम हो जाएगा तो आराम से वो हमारा शरीर से बाहर हो जाएगा जब हम खांसेंगे या कफ करेंगे। ठीक है, तो आपका यही सब है कफ के बारे में, कफ सिरप के बारे में। ठीक है, कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए, आपके हिसाब से, आपका जो कंडीशन है उसके हिसाब से आपको कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए, या जो डॉक्टर होते हैं या जो मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं उनको कैसे पता होता है कि कौन सा कफ सिरप दें। तो आप जो ये केमिकल के हिसाब से आप जो लिखा हुआ है या इसमें जो मौजूद है, अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा केमिकल का क्या काम है, तो आप समझ गए। तो केमिकल के काम के आधार पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके हिसाब से आपका कौन सा कफ है और उस कफ के लिए कौन सा सिरप आपको बेस्ट है। ठीक है, तो मुझे बस यही वीडियो बना के आपको ये समझाना था कि कौन सा कफ या कैसे भी कोई भी दवा होती है तो वो लेने के लिए आपको किस टाइप का, मतलब उसकी जो केमिकल है उससे जान पाओ कि किसके लिए वो है और किस कंडीशन के लिए बेस्ट सूट करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।